थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं और आपने जो कार्य किया है वो कार्य दूसरा और कोई कर नहीं सकता, उसका कोई दूसरा विकल्प हो नहीं सकता। हम आपका धन्यवाद करते हैं उस उद्धार के लिए जो आपने हम लोगों के लिए तैयार करके रखा है। जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके जीवन में वो उद्धार का कार्य शुरू होता है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो उद्धार का कार्य पूर्ण होता है, ताकि प्रभु उस जीवन से आपके पुत्र के द्वारा वो महिमा प्रकट हो जो पुत्र के द्वारा प्रकट हुई थी, वही महिमा, ताकि हम पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित होकर आपकी महिमा का कारण बने और हम सबका जीवन आपकी महिमा के योग्य हो और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एपिसोड 2 के लिए लाइट ऑफ लाइफ का एपिसोड 2 है और आज हम लोग, कल हमने देखा था इटर्नल लाइफ, ग्रीक से जोई। आज हम बाइबल स्टडी अबाउट 2 काइंड्स ऑफ लाइफ, और ये 2 काइंड्स ऑफ लाइफ बाइबल के अनुसार है बायोस एंड जोई। जब हम और आप बाइबल को उत्पत्ति में देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने पहले मनुष्य की उत्पत्ति की, आत्मा में उसे उत्पन्न किया। 1 अध्याय उसके 26 और 27 पद में हम लोग देखते हैं। लेकिन हम उसके बाद 2 अध्याय के 7 पद में देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, वो बायोस था, और जो उत्पन्न हुआ था वो जोई था। अब हम इसी को नए नियम में देखेंगे, द मीनिंग ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टमेंट। बाइबल स्टडी अबाउट 2 काइंड्स ऑफ लाइफ, बायोस एंड जोई। बायोस का मतलब होता है फिजिकल लाइफ और जोई का मतलब होता है गॉड काइंड ऑफ लाइफ, जिसे इटर्नल लाइफ बोलते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है। इन द न्यू टेस्टमेंट ग्रीक there are actually 2 words translated as life, bios and zoe। यानी नए नियम में 2 शब्द हमको मिलते हैं और वो 2 शब्द हैं बायोस और जोई। gives us English words such as biosphere and biology। बायोस से बायोस्फीयर का मतलब होता है चक्र, स्फीयर का मतलब होता है चक्र, बायोस्फीयर का मतलब शारीरिक जीवन चक्र, और उसी को बायोलॉजी भी बोलते हैं, जो हम लोग अध्ययन करते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो बायोस्फीयर या बायोलॉजी के द्वारा हम लोग देखते हैं। और बायोस और जोई, बायोस हमें बायोस्फीयर और बायोलॉजी जैसे अंग्रेजी शब्द देता है। ये शब्द जीवन के बारे में हमारी आधुनिक पश्चिमी समझ का सबसे अच्छा सार है, लेकिन ये नए नियम में सबसे कम महत्वपूर्ण शब्द है। नए नियम में बायोस का कोई महत्व नहीं है, लेकिन हम लोग जब ऐसे देखते हैं कलीसियाओं में तो आपको ज्यादातर लोग बायोस लाइफ के बारे में बात करते हुए मिलेंगे। गवाहियां होती हैं, वो किसके विषय में होती है? बायोस, शारीरिक जीवन के विषय में, ये हुआ और ऐसे हुआ। लोग किस विषय में बात कर रहे हैं? बायोस के विषय में बात कर रहे हैं। और जबकि बायोस जो है परमेश्वर के नए नियम के अनुसार बायोस के विषय में बात नहीं की जा रही है। ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में बायोस की बात नहीं की जा रही है, वहां पे बात की जा रही है जोई की। This term best sums up our modern Western understanding of life, but it is the least important term in the New Testament. Bios always refers to life as a quantity। अधिक मात्रा में जो हमको जीवन देखने को मिल रहा है वो जीवन कौन सा है? बायोस, यानी शारीरिक जीवन। हमारे चारों तरफ और पूरी दुनिया में आपको जो जिंदगी दिखाई दे रही है वो क्वांटिटी में जो दिखाई दे रही है, अधिकतर लोग वो सब बायोस में हैं। इट इज द बायोलॉजिकल लाइफ और फिजिकल पार्ट इन एनी सॉर्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी सच एज ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, टॉकिंग एटसेट्रा। बायोस always
इवेंचुअली कम्स टू एन एंड, यानी ये जो शारीरिक जीवन चक्र है ये एक दिन खत्म हो जाता है, इसका एंड है। तो शारीरिक जीवन का एक शुरुआत होती है जो जन्म से होती है और उसका अंत होता है जो मृत्यु पे होता है। तो शारीरिक जीवन का शुरू जन्म से होता है और उसका अंत मृत्यु पे हो जाता है, इसलिए बायोस हमेशा समाप्त हो जाता है। तो ये जीवन जो लोग जी रहे हैं ये समाप्त हो जाने वाला जीवन है, लेकिन कब किसका समाप्त हो जाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता है। कोई कभी कभी पैदा होते ही समाप्त हो जाता है, कभी कभी पैदा होने के थोड़े समय बाद समाप्त होता है, ये किसी भी समय समाप्त हो सकता है, ये अनिश्चित जीवन है। लेकिन हालांकि जो जोई शब्द का अर्थ है परमेश्वर के स्वयं के आध्यात्मिक जीवन में भागीदार होना, जो जोई लाइफ की बात जो यीशु मसीह हमें देना चाहता है, ये जीवन इसमें हमें भाग लेना होता है, ये परमेश्वरीय जीवन है और परमेश्वरीय जीवन में भाग लेने से ये जीवन आपको और हमको प्राप्त होता है। जोई however means a participation in God's own spiritual life। जब हम परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कलीसिया में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो ये जीवन हमको मिलता है। कौन सा जीवन? जोई। अब बताइए कलीसिया में आना जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि ये बाहर आपको घर बैठे नहीं मिल सकता। ऐसा होता तो परमेश्वर का वचन इस संबंध में हम लोगों को जरूर बताता, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ ऐसा नहीं बताता है। जोई जो है दिस समथिंग एंटायरली डिफरेंट। ये जो जोई लाइफ है ये एकदम डिफरेंट है, पूरी तरीके से एंटायरली डिफरेंट। जोई इज व्हाट बेस्टोज लाइफ टू आवर स्पिरिट्स, यानी ये हमारी आत्मा में जीवन आता, हमारे शरीर में नहीं आता। शरीर हमारा वही रहता है, लेकिन हमारी आत्मा में ये जीवन इम्पार्ट किया जाता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, और इसके लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आना अति अनिवार्य होता है। जोई इज अ डायमेंशन ऑफ लाइफ दैट वाज लॉस्ट इमीडिएटली अपॉन एडम एंड ईव रेबेलियन इन द गार्डन। बागे अदन में आदम और हवा के जीवन से जो चीज एकदम से चली गई थी वो क्या था मालूम है? जोई चला गया था, और ये जोई को यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने फिर भेजा। इसीलिए प्रथम आदम और अंतिम आदम, पहला आदम जिससे हम लोग सब हैं, जैसे वो शारीरिक रूप से शारीरिक मनुष्य था, उसके द्वारा जो संतानें पैदा हुई शारीरिक से, तो वो शरीर से शरीर पैदा होता गया, और आज पूरी दुनिया भर गई है मनुष्य जाति से। तो जितने भी मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर और आगे भी जो पैदा होंगे और जो हो रहे हैं, वो सब क्या है? वो सब बायोस लाइफ में है, बायोस्फीयर है, लेकिन जोई किसी के पास नहीं है। और ये जोई किसको मिल सकती है और कैसे मिल सकती है, ये हम लोगों को वचन से देखना है, और पवित्र आत्मा इसी जीवन में हमारी और आपकी अगुवाई करता है। जैसे ही इन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था तो इनके पास से चला गया था। जोई का स्रोत अकेला परमेश्वर है, यानी गॉड इज द सोर्स ऑफ जोई। परमेश्वर जोई का सोर्स है, और बिना परमेश्वर की आत्मा के, जब तक वो आत्मा हमारी आत्मा में नहीं आएगी तब तक जोई हमारी आत्मा में नहीं आ सकता है। ये केवल विश्वास से नहीं होता है, पवित्र आत्मा का हमारी आत्मा में आकर हमारी आत्मा को जीवित कर देना या हमारी आत्मा का पुनरुत्थान कर देना, यही जोई लाइफ है। तो जोई लाइफ की शुरुआत हमारे और आपके इसी शरीर में, हमारी आत्मा में होती है, और ये आदम से चली गई थी। जोई इज यूनिक टू गॉड, यानी ये जो जोई है ये एक यूनिक लाइफ है। जैसे फिजिकल लाइफ भी हमारी यूनिक लाइफ है, जैसा आपका शरीर है और आपके शरीर में जो टेंडेंसीज हैं हो सकता किसी और में ना हो। आपके फिंगरप्रिंट्स किसी से नहीं मैच कर सकते, इसीलिए हम लोगों का यूनिक आईडी कार्ड जो बना है उसमें बायोमेट्रिक्स में हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स अंग लिए गए हैं, हमारी पुतली के निशान, हमारी उंगलियों के निशान, सबके, ये कहीं किसी का किसी से नहीं मिलता है। एक परिवार में जितने लोग हैं, बच्चों का माता पिता से, माता पिता का बच्चों से, किसी का किसी से मैच नहीं करता है। इसी तरीके से जोई लाइफ भी है, वो संसार में कहीं मैच नहीं करेगी। उसकी मैचिंग केवल क्या है? पिता के पास वो जोई है, पुत्र के पास जोई है,
और जो पुत्र के द्वारा जिसके जीवन में पुनरुत्थान होगा उसके अंदर वो जोई होगा। तो पिता, पुत्र और वो व्यक्ति, तीन लोग एक समान हो जाएंगे। हम परमेश्वर के स्वरूप में बन जाते हैं। जोई लाइफ हमको परमेश्वर के स्वरूप में परिवर्तित करती है। इसीलिए ये जोई लाइफ, वी कैन ओनली पजेस दिस लाइफ व्हेन गॉड्स स्पिरिट ब्रीथ्स इनटू अस। इसमें साफ साफ वो बता रहे हैं कि ये जीवन हमको कैसे मिलता है, जब तक पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में जाकर हमको सांसें नहीं देता, हमारी आत्मा को, यानी पुनरुत्थान नहीं करता, तब तक ये जीवन हमारे अंदर शुरू नहीं होता। इसी को बॉर्न अगेन बोला गया है। यही है जन्म, आत्मिक रूप से आत्मा में जन्म लेना। पॉल एक्सप्लेन्स दिस टू अस इन 1 Corinthians chapter 2 verse 14। पौलुस हमें इस बात को समझा रहा है 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय के 14 पद में, और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, सुनता है लेकिन ग्रहण नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा की बातें एक शारीरिक मनुष्य के अपने माइंड में, उसके दृष्टिकोण में मूर्खता की बातें हैं, और वो उन्हें जान भी नहीं सकता किसी कीमत पे। कोई ताकत नहीं है कि उसको आप समझा ले जाए। सारी जिंदगी आप समझाएंगे और वो सारी जिंदगी सुनेगा, लेकिन वो ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि उनकी जांच, इसका मतलब जब तक आपकी आत्मा में जीवन नहीं आएगा तब तक आपको ना तो अनंत जीवन मिलेगा और ना आप स्वर्ग के वारिस बनेंगे। और ये आपके आत्मा में जन्म कैसे होगा? एक बहुत कठिन प्रश्न आपके सामने खड़ा हो रहा है। ये जन्म कैसे होगा? लोग कहते हैं हम विश्वास कर लिया। आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। सारे विश्वासी एक जैसे हैं, सब बायोस लाइफ में हैं, फिजिकल लाइफ में, और सारे लोग फिजिकल बातें करते हैं। सारे लोग फिजिकल चीजों में उलझ रहे हैं, शारीरिक जीवन में उलझ रहे हैं, शारीरिक चीजों में उलझ रहे हैं, शारीरिक चीजों के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं। कहां है विश्वास से? आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिलेगा। और आप चाहे जितनी प्रार्थना कर लो, आपको यह जीवन नहीं मिल सकता। यह जीवन प्रार्थना करने से नहीं मिलता है। परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार आप आएंगे, परमेश्वर के वचन पे मन लगाएंगे, पवित्र आत्मा ही ये जीवन दे सकता है। अच्छा, परमेश्वर ने उससे मूसा से एक बात बोली थी, मैं जिस पर चाहूंगा उस पर दया करूंगा। तो परमेश्वर को कोई ये नहीं कह सकता है कि इसको ये जीवन दे दे। ये परमेश्वर की इच्छा पर डिपेंड करता है, उसकी अपनी मर्जी पर। जिसको चाहेगा उसको देगा, जिसको नहीं चाहेगा उसको नहीं देगा। हम आपकी एक मदद कर सकते हैं, जो पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा कलीसिया की मदद कर रहा है। यही मदद पवित्र आत्मा कलीसिया के द्वारा आपकी कर सकता है। क्या? आपको सत्य बताने का काम। अगर आप सत्य में मन लगाएंगे। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है और पवित्र आत्मा सत्य। ये तीनों सत्य है। इन तीनों में आपको मन लगाना है, वचन में, प्रभु यीशु मसीह में और पवित्र आत्मा में। जब इन तीनों में आपका मन लगेगा, एकाग्र हो जाएगा, तब आपके जीवन में पवित्र आत्मा इस जीवन की शुरुआत करेगा, जिसको कहते हैं बॉर्न अगेन। आपकी आत्मा का जन्म हो जाएगा और आप परमेश्वर की आत्मा की बातों को समझने भी लगेंगे, सुनने भी लगेंगे, और पवित्र आत्मा इन बातों के अनुसार आपको चलाने लगेगा। क्योंकि ये नहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, ये कहीं नहीं लिखा। जो लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, यानी आत्मा चलाएगा, पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, और जितना चलाएगा उससे एक कदम आगे नहीं जाना। अपनी मर्जी इसमें बिल्कुल नहीं चलानी। जितने कदम कहे उतने कदम चलो, वो कहे बैठ जाओ बैठ जाओ। देखिए, आप इस चीज को हम लोगों ने सीखा था जंगल में, तंबू के द्वारा परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था। तो कहां रुकना था? परमेश्वर वो बादल उसके ऊपर ठहर जाता था, इसका मतलब आगे बढ़ना है। और जब बादल हट गया, इसका मतलब ठहरना है। वो परमेश्वर की मर्जी से चलते थे, परमेश्वर की मर्जी से रुकते थे। ऐसे ही पवित्र आत्मा के साथ हम लोगों को चलना है। हम अपनी मर्जी से इधर उधर जाना मांगते हैं। अब ये कहते हैं हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। नहीं, पवित्र आत्मा में अपनी मर्जी नहीं होती है। हम लोग आगे इसके जब थोड़े मेच्योर पार्ट्स में जाएंगे
तो हम आपको बताएंगे कि शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन एक साथ नहीं चल सकता। ये झूठा जीवन है जो आपको दिख रहा है, ये शारीरिक और आत्मिक नहीं है, ये धार्मिक जीवन है जो शरीर के द्वारा दिखाई दे रहा है, और वो आत्मिक नहीं है, जोई लाइफ नहीं है। बट पीपल हु आर नॉट स्पिरिचुअल कांट रिसीव दीज ट्रूथ्स फ्रॉम गॉड्स स्पिरिट, यानी जो आत्मिक जिनकी आत्मा में जन्म नहीं हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो लोग ये जीवन नहीं पा सकते। और परमेश्वर, और ऐसे लोग मालूम है परमेश्वर के वचन में मन नहीं लगा। कौन जानता है? हमको नहीं मालूम कौन मन लगा रहा कौन नहीं लगा रहा। आपके जीवन से हम तो आपका फल देखकर बता देते हैं, होठों का फल, आपके जीवन का, आपका चाल चलन, आपका बिहेवियर, हर चीज ये बता रही कि आपके अंदर वो जीवन नहीं है, और परमेश्वर भी जान रहा है। तो आपके अंदर वो जीवन नहीं है, ये बात। और क्यों नहीं है? क्योंकि आपका भी आत्मिक जन्म ही नहीं हुआ। इसलिए आपको फोकस करना है कि परमेश्वर का अनुग्रह हो, ताकि ये आपके साथ ये अनुभव हो जाए कि आपका आत्मिक जन्म हो जाए। It all sounds foolish to them and they can't understand it, for only those who are spiritual can understand what the spirit means. यानी केवल जिनका आत्मिक जन्म हुआ है वही लोग इस बात को समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमसे क्या बातें कर रहा है, किस तरीके की बातें कर रहा है। We all know people who are described as lifeless and those who are full of life. यानी हम ऐसे लोगों के बारे में बाइबल में देखते हैं जिनके विषय में लिखा हुआ है कि वो आत्मा रहित है, या जीवन रहित है, या आशा रहित है, ऐसे पद हैं। और ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसे भी लोग हैं जो जीवन से भरपूर हैं। ये जोई लाइफ, ये भरपूरी का जीवन है। जब आपके अंदर जोई आता है, आपके अंदर जीवन की भरपूरी होती है। और आपके अंदर जोई नहीं होता है तो आप शारीरिक रूप से कितने भी बलवंत हो और कितने भी सक्षम हो, सारी आवश्यकता की पूर्ति आपके पास हो, सारी आवश्यकताएं आपके पास पूरी हो सकती हैं, आप पैसे वाले हो, हर चीज आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जोई नहीं है तो आपके अंदर जीवन नहीं होगा, जीवन की भरपूरी नहीं होगी। निराशा, उदासीनता और तमाम तरीके की चिंताएं, तमाम तरीके का डिप्रेशन, एंजाइटी, वरीज, ये सारी चीजें आपके अंदर पाई जाएंगी। ये जीवन की भरपूरी नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है शारीरिक जीवन। आपके पास सब कुछ है फिर भी आप जीवन में हताश और निराश हैं। लेकिन ऐसे लोग जो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण, उनके पास धन दौलत नहीं है लेकिन जीवन की भरपूरी है। उनके पास रौनक मिलेगी, उनके पास संतुष्टि मिलेगी, उनके पास आशा मिलेगी, उनके पास विश्वास मिलेगा, उनके पास धीरज मिलेगा। आत्मा के जो फल हैं वो सब उनके जीवन में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो जीवन होता है वो भरपूरी का जीवन है। और वो जीवन हमें बायोस लाइफ से अलग दिखाता है, और लोग ऐसी जिंदगियों को देखते हैं और चकित होने लगते हैं। We all know people who describe as lifeless and those who are full of life, and this has nothing to do with how they are physical. Some people have a pulse, यानी बायोस। जब हमारी पल्स चल रही है ये बायोस है, ठीक है, बायोस, बट नो लाइफ। ऐसे लोग हैं जिनकी पल्स तो चल रही है, शारीरिक रूप से जीवित हैं, लेकिन उनके पास जोई नहीं है, हताश, निराश, आशा रहित, आशाहीन, क्या होगा। देखिए ऐसे लोग चारों तरफ है। कोई व्यक्ति आपको संतुष्ट, खुशहाल ये नहीं कहेगा कि मेरा प्रभु देगा मुझको हर एक चीज अपनी महिमा धन का, ऐसे यानी इच्छा, धन्यवाद के साथ और आशा में आनंदित कोई नहीं दिखेगा। ये इस बात को दिखाता है कि इनके पास जोई नहीं है। अदर्स आर 80-90 ईयर्स ओल्ड, और दूसरे प्रकार के लोग 80-90 साल के लोग, लेकिन मालूम क्या है, ईयर्स ओल्ड विथ कोलैप्सिंग बॉडीज, जिनका शरीर एकदम निर्बल हो चुका है, मृत्यु की तरफ जा रहा है, मरने पर है, कोलैप्सिंग बॉडीज एंड येट फुल ऑफ लाइफ, लेकिन वो अंदर से जीवन से भरे हुए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, आशा में आनंदित हैं, परमेश्वर महान है। लाइफ जोई। Others when we talking about being born again, we are talking about being born into spiritual life. Born again का मतलब है हमारी आत्मा में जीवन आ जाना। ये कोई और चीज नहीं, आपके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होगा,
आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे और शारीरिक हालात भी आपके वैसे ही रहेंगे, लेकिन आपके अंदर कुछ नया आया है और वो स्वर्गीय है। और वो क्या है मालूम है? परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर जोई लाइफ लेकर आया, वो लाइफ जो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पापों की क्षमा होती है और जो पवित्र आत्मा हमको दिया जाता है तुरंत। इसका मतलब पापों की क्षमा होते ही हमको वो जीवन मिल जाता है। पाप के रहते हुए जब तक हम पापी दशा में हैं, पाप की दशा में, हमें ये जीवन नहीं मिल सकता। ये जीवन कब मिलता है? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को अपने जीवन में ग्रहण करने से। हम आपको एक बात बता दें, कई बार ग्रहण करने का मतलब होता है एक्सेप्ट, और कई बार हम सहमत होते हैं वचन से लेकिन ग्रहण नहीं करते। हम सहमत हैं, हाँ प्रभु का वचन सही कह रहा है, लेकिन हम ग्रहण नहीं करते कि नहीं ये हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है, हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हम जब सहमत हैं और ग्रहण नहीं कर रहे हैं, यही तो समस्या है। और जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय। अब यहां पर इसको हिंदी में और फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय, 5 अध्याय का 18 पद पढ़िए। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। पर क्यों नहीं करता है मालूम है? क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, तो दो लोग परमेश्वर से उत्पन्न हो रहे हैं। पहला तो हम लोग हैं, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ पाप नहीं करता, और दूसरा कौन है जो हमें परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और हमें संभाले रहता है? ये दूसरा कौन है जो हमें संभालता है और परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह किसको संभालता है? जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। तो जब तक हम परमेश्वर से उत्पन्न नहीं होंगे, जोई लाइफ नहीं होगी। यीशु मसीह जोई लाइफ देने भी आया था, और जिन्हें जोई लाइफ मिली है उन्हें संभालता है। वो पाप करने फंसने नहीं देगा आपको जी। और वो दुष्ट क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमको संभालता है और हमारे चारों तरफ कुछ ऐसा सुरक्षा घेरा कर देता है कि वो दुष्ट हमें छू नहीं पाता। कलीसिया की स्थापना क्यों हुई थी? इसीलिए इंपॉर्टेंस ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, क्योंकि यीशु मसीह हमको कलीसिया में ही ऐसे सुरक्षित रखता है उस दुष्ट से, और हमको मजबूत करता है ताकि हम उसको रेजिस्ट करें। क्योंकि जब मैच्योर होने के बाद परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि शैतान का सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। पहले अधीन हो जाने का मतलब कि परमेश्वर से पैदा होने के बाद मैच्योर हो जाओ, यह है अधीनता। और फिर उस दुष्ट का सामना करो, रेजिस्ट द डेविल, और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। लेकिन एक नन्हा बच्चा जो अभी पैदा हुआ उसका सामना नहीं कर सकता। कलीसिया में उसको पालन पोषण किया जाता है। आपका आत्मा का आत्मिक रूप से जन्म कहां होगा? जब हम शारीरिक जीवन को देखते हैं, शारीरिक जीवन का चक्र आत्मिक जीवन के चक्र को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए परमेश्वर ने शारीरिक जीवन के चक्र को पहले चलने दिया ताकि आत्मिक जीवन के चक्र को एक्सप्लेन किया जा सके। शारीरिक जीवन की शुरुआत शारीरिक जन्म से होती है, लेकिन आपको मालूम है आप लोग पैदा हुए बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, और जब पैदा होता है तो आप पैदा हुआ एक शरीर देखते, एक बच्चा देखते कंप्लीट, लेकिन उस बच्चे का फॉर्मेशन यानी वो बच्चा बनाया कहां गया? गर्भ में। क्या उसके माता के गर्भ में बच्चे की रचना हुई? क्या वो मां अपने उस बच्चे को जो गर्भ में जिसकी रचना हो रही उसे देख सकती है? नहीं, वो स्वयं नहीं देख सकती, कोई नहीं देख सकता है। उसका कहां पे उसको पालन पोषण हो रहा है? गर्भ में, और उस समय उसको कोई नहीं देख रहा है, तो उसको खिला कौन रहा है? परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम रखा है कि उसको भोजन मिल रहा है मां के द्वारा, सब कुछ उसका जुड़ा हुआ है मां के द्वारा, और उस बच्चे का पालन पोषण कहां हो रहा है? गर्भ में। और जब वो कंप्लीट हो जाता है तब पैदा होता है। कलीसिया की स्थापना इसलिए हुई है कि आत्मिक जन्म से पहले यहां पर आपका ये आत्मिक गर्भ भी है कलीसिया।
यहीं पे आपका फॉर्मेशन होता है, स्पिरिचुअल फॉर्मेशन। और उस फॉर्मेशन के बाद आपका आत्मिक जन्म भी यहीं पर होता है, और उसके बाद आपका आत्मिक पालन पोषण भी कलीसिया में होता है। उसके बाद पवित्र आत्मा मैच्योर लोगों को बाहर संसार में ले जाकर प्रकट करता है कि ये परमेश्वर के पुत्र पुत्री है। प्रकटीकरण बाहर होगा, लेकिन सब कुछ यहाँ होगा कलीसिया में। और कलीसिया में बाहर वाले नहीं देख रहे आप कहाँ हैं और आपके साथ क्या हो रहा है। तो आपके साथ कलीसिया में क्या हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपका फोकस क्या है? आप परमेश्वर के वचन में कितना मन लगा रहे हैं? आप परमेश्वर की आत्मा में कितना मन लगाते हैं? आप परमेश्वर की आत्मा की बातों में कितना मन लगा रहे हैं? लगाइए, समझ में नहीं आएगा फिर भी आप परमेश्वर को इंपॉर्टेंस दीजिए, वचन को इंपॉर्टेंस दीजिए। कलीसिया में आइए तो बहुत इस भाव से आइए कि आज पवित्र आत्मा हमसे कुछ नया बताएगा, और वाकई में आपको वो हर बार कुछ नया बताएगा जो आपको नहीं मालूम है। शारीरिक जीवन में आत्मिक जीवन की बातें नहीं मालूम है, किसी को कोई नहीं जानता। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो बातें आंख ने देखी नहीं, कान ने सुनी नहीं, मनुष्य के चित्त में कभी नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है और उन्हें अपनी आत्मा के द्वारा उन पर प्रकट किया। यह है 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 6 पद से आप पढ़िएगा घर में जाके, 6 से 10 पद तक। वहां पर यह लिखा हुआ है परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा ये काम कहां हो रहा है? कलीसिया में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक एक योजना जो आपने समस्त मानव जाति के लिए बनाई है, हमारे उद्धार के लिए बनाई है, हमें नई सृष्टि बनाने के लिए बनाई है, हमको नया जन्म देने से लेके हमको नया जीवन देने और उस जीवन में हमें परिपक्व होने तक, और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा उस जीवन में को जीने की कला आप कलीसिया में हम लोगों को सिखाते हैं, तैयार करते हैं और इम्पार्ट भी करते हैं, और हमें पूरी तरीके से मैच्योरिटी के साथ संसार में लेके जाते हैं ताकि हम सब आपकी महिमा के पात्र बने और उस महिमा को सब लोगों के बीच में आप प्रकट करना चाहते प्रभु। इस कलीसिया में आपकी पवित्र आत्मा स्वेच्छा से जिसके जीवन में कार्य करना चाहे स्वतंत्रता से कार्य करे, और जो लोग अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करते हैं उनके जीवन में प्रभु भरपूरी से आप काम करते हैं ताकि उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित हो और परमेश्वर की महिमा का कारण हो। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।